हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। ये जो सेशन है ये है SBR स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का ओरिएंटेशन से। ठीक है जी। तो हम लोग आज SBR का इंट्रोडक्शन इस सेशन में मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम लोग SBR पे बात करना शुरू करें, मैं आप लोगों को जो है अपना इंट्रोडक्शन दूंगा जी। नाम तो सुना ही होगा, जीशान हसन। 12 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं मैं ACCA के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। और वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो मेरा काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। एज एन ऑडिटर डिलॉयट में काम किया हुआ है, एज एन अकाउंट्स ऑफिसर और फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, शिराजी ट्रेडिंग कंपनी, मर्लिन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, सिक्वाइंस पाकिस्तान, स्विस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है पाकिस्तान में, वहाँ पे काम किया हुआ है। इसके अलावा आई एम दी फर्स्ट एवर फ्रॉम पाकिस्तान जिसका जिसने ACCA के लिए ब्लॉग्स राइटिंग की हुई। ठीक है। SBR का पेपर मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन मैं 2015-16 से पढ़ा रहा हूँ और मोर देन 30 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं मुझे ये पेपर पढ़ाते हुए ओवरऑल। ये मेरा SBR को लेके एक्सपीरियंस है। ठीक है। और पासिंग रेट जो है इस पेपर का वो अराउंड 51-52 चल रहा होता है, जबकि मेरे स्टूडेंट्स का एवरेज पासिंग रेट जो है वो 80-85% से ज्यादा है। तो बात करते हैं SBR स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग को लेके। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास जो एरिया आ रहा होगा, वो आ रहा होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का। इसके अंदर क्या चीजें आ जाती हैं, इसके अंदर एसेट की डेफिनेशन, लायबिलिटी की डेफिनेशन, मटेरियलिटी की डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही होती हैं। सेकंड एरिया हमारा होगा IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। ठीक है। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो क्या IAS 16 में क्या चीजें आ रही होंगी, क्या चीजें आ रही होंगी। सबसे पहले तो भाई आपको बताया जाएगा कि एसेट होता है क्या, नॉन करंट एसेट क्या होता है। फिर ऑब्वियसली रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है, मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या है, इनिशियली जब एसेट आप लेकर आते हो तो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज की जा सकती है, ये बात होगी। उसके बाद और क्या बात होगी, उसके बाद इस स्टैंडर्ड में जो है हम आगे बढ़ेंगे, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है उसके ऊपर गपशप हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स एसेट क्या होता है, रिवैल्यूएशन क्या होती है, रिवैल्यूएशन के 4 मॉडल्स हैं, उसके ऊपर हमारी बातचीत होगी। ये हो जाएगा तो हमारा IAS 16 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग IAS 20 की तरफ जाएंगे, विच इज गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती है भाई, गवर्नमेंट जो है आपकी बिजनेस में कोई असिस्टेंस वगैरह करती है। लेट से वो आपको कहती है जी किसी दूर दराज इलाके में गांव में जाके इंडस्ट्री वगैरह लगाएं तो एसेट वगैरह खरीदने में आपकी हेल्प कर देंगे, या एम्प्लॉयज को की सैलरीज में आपकी हेल्प आउट वगैरह कर देंगे। तो इसके ऊपर गपशप होगी कि इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स वगैरह क्या होती हैं। IAS 20 से निकलेंगे तो IAS 23 की तरफ आ जाएंगे, बोरिंग कॉस्ट। जो हम लोग लोन लेते हैं किसी एसेट को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, तो वो कॉस्ट कैपिटलाइज की जा सकती है। सर्टेन कॉस्ट जो है उसमें लोन लोन की जो है वो कैपिटलाइज की जा सकती है। वो कौन सी कॉस्ट है, तो उसके क्या तरीके कार है, उसकी क्या ट्रीटमेंट है, उसके ऊपर भी हमारी उसके ऊपर हमारी गपशप रहेगी। तो इस तरह हमारे IAS 23 भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलेंगे IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज की तरफ। तो IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज क्या है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हमारी दो तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। एक वो प्रॉपर्टी जो कि हम लोग रेंटल इनकम के लिए यूज कर रहे होते हैं, और एक वो प्रॉपर्टी जो कि हमारे किसी इस्तेमाल में नहीं होती, बस लेके रखी हुई होती है कि यार महंगी होगी तो बेच देंगे। अब इनकी क्या ट्रीटमेंट है, इसमें हमारे 2 मॉडल्स हैं, कॉस्ट मॉडल और
फेयर वैल्यू। तो इन दोनों मॉडल्स की क्या ट्रीटमेंट्स है, किस तरह हमने लेके चलना है, पूरा IS-40 को डील कर रहे होगा तो हम इसकी डिटेल में जाएंगे। फिर हम लोग जाएंगे IS-41 की तरफ, एग्रीकल्चर, प्लांट्स वगैरह की प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं, या आपका डेयरी फार्म वगैरह है एज एन एग्जांपल, और भी बहुत सारी चीजें एग्रीकल्चर की उसमें आती हैं। ठीक है, डेयरी फार्म वगैरह है तो भाई गाय भैंस आपने ली हुई हैं, तो उनकी फेयर वैल्यू किस तरह कंप्यूट होगी, अगर बच्चा दे देती है गाय तो उसकी क्या फेयर वैल्यू वगैरह किस तरह कंप्यूट होनी है। अगर जनाब डेयरी फार्म से जी मिल्क, आप मिल निकाल रहे हो और मिल से आप फिर चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, तो क्या स्टेजेस हैं, और इन्वेंट्री में आएगा, किस में आएगा, एग्रीकल्चर में आएगा, ये सारी डिटेल हम लोग यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट, IS-36 इम्पेयरमेंट। अचानक से एसेट की वैल्यू गिर जाए, उसको हम लोग इम्पेयरमेंट कहते हैं। अचानक से कैसे जी, मैं एसेट लेके जा रहा था और उसकी वैल्यू थी गिरने से पहले, लेके जा रहा था, मेरे हाथ में जो एसेट था उसकी वैल्यू थी, कैरिंग अमाउंट थी 1000, लेकिन गिर गया, गिर के उसकी वैल्यू रह गई 700, 300 का नुकसान हो गया। वो जो 300 का नुकसान है वो इम्पेयरमेंट है। तो किस तरह इम्पेयरमेंट कंप्यूट करनी है, इम्पेयरमेंट के क्या इंडिकेटर्स हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है, कैश जनरेटिंग यूनिट की अगर इम्पेयरमेंट हो जाए तो किस तरह इम्पेयरमेंट करनी है, ये सारी बातें हमारी IS-36 में होंगी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे IS-37 प्रोविजन कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टीजेंट एसेट्स की। तो उसके अंदर हमारा IS-37 बात कर रहा होता है प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन रिकग्नाइज करने की कंडीशंस क्या है, कंटीजेंट एसेट क्या है, कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या है, रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन किस तरह रिकग्नाइज करना है, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का किस तरह आपने रिकग्नाइज करना है, ये हमारी यहाँ पे गपशप रहेगी। फिर हम लोग चलेंगे IS-38 की तरफ, विच इज इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स जिसको आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जस्ट लाइक अ ट्रू लव। ठीक है, इनका रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है, मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या है, इसके ऊपर हमारी रिसर्च कॉस्ट क्या है, डेवलपमेंट कॉस्ट क्या है, डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करने का क्राइटेरिया क्या है, ये देखिए, इस पे बात होगी। फिर हम लोग आ जाएंगे IS-10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड की तरफ। व्हाट इज इवेंट, वो पीरियड जो कि ईयर एंड में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन होने से पहले होते हैं, उसको आप कहते हैं इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। इसके अंदर आपके दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एडजस्टिंग पीरियड और नॉन एडजस्टिंग पीरियड। तो एडजस्टिंग पीरियड कौन सा है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट कौन सा है, एडजस्टिंग इवेंट कौन सा है, उनकी क्या कंडीशंस हैं, ये हमारी IS-10 इवन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में बातचीत हो रही होगी। फिर हम लोग जा रहे होंगे IS-12 टैक्सेशन की तरफ। IS-12 टैक्सेशन में टेम्पररी डिफरेंस क्या है और परमानेंट डिफरेंसेस क्या हैं, ये हमारी बातचीत हो रही होगी। इनकी ट्रीटमेंट्स क्या है, ये हमारी बातचीत हो रही होगी। IFRS फिर 15 रेवेन्यू रिकग्निशन, रेवेन्यू रिकग्नाइज करने के हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं, वो 5 स्टेप्स क्या हैं, उनकी ट्रीटमेंट्स क्या हैं, ये बातचीत। फिर हम लोग आएंगे IFRS 16 लीजेस की तरफ। ठीक है, तो लीजेस क्या है, दो टाइप्स की लीजेस हमारी होती हैं, फाइनेंस लीज और शॉर्ट टर्म पीरियड लीज। इनको रिकग्नाइज किस तरह करना है एंड ऑल दैट, तो इस पर हमारी बातचीत होगी। फिर IFRS 5 हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। हेल्ड फॉर सेल क्या है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या है, हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया क्या है, ये बातचीत होगी। फिर IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट क्या है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, उनकी क्या ट्रीटमेंट होती है, ये हम लोग देखें। फिर हम लोग IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट है, कौन इनको आइडेंटिफाई करेगा, ये हमें IFRS 8 बता रहा होगा।
फिर हम लोग आएंगे IAS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स की तरफ, ठीक है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या, रिटेंडेंसी बेनिफिट्स क्या, रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या है, और मेनली रिटायरमेंट बेनिफिट्स के ऊपर ये बात कर रहा होता है। फिर KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर हमारी बातचीत होगी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कंप्यूट कौन कौन से हैं, किस तरह कंप्यूट करते हैं, क्या फॉर्मूलाज हैं, उनको इंटरप्रेट किस तरह करते हैं, ये बातचीत। फाइनली हम लोग कंसोलिडेशन की तरफ आएंगे। इसमें F7 F3 वाली पूरी कंसोलिडेशन को हम लोग रिवाइज करेंगे। फिर हमारी स्टेप एक्विजिशन और डिस्पोजल्स पे हमारी बात होगी, फिर कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पे हमारी बातचीत होगी, और फिर फॉरेन सब्सिडरी भी बात होगी, और ये है हमारा कोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग, मेरी टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। टीचिंग स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम लोग क्या कर रहे होंगे, सारे स्टैंडर्ड्स करेंगे, और इन बिटवीन हम लोग पास पेपर्स को देख रहे होंगे, ठीक है। पास पेपर्स हमारे पहले हम लोग स्टैंडर्ड्स रिलेटेड पास पेपर्स देखेंगे, ठीक है, और स्टैंडर्ड्स हमारे कवर हो जाएंगे। फिर हम लोग कंसोलिडेशन की तरफ जाएंगे, कंसोलिडेशन देखना शुरू करेंगे, बेसिक कंसोलिडेशन, और साथ साथ कंसोलिडेशन की ये बाकी एरियाज को देखा, स्टेप एक्विजिशन और डिस्पोजल्स तक को, इनके पास पेपर्स को देखेंगे। फिर हम लोग कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट और फॉरेन सब्सिडरी देखेंगे, वन बाय वन इनके भी पास पेपर्स हम लोग देखेंगे। अमूमन ऑन एवरेज हम लोग 4 to 5 पास पेपर्स जो है वो क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये है टीचिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा जी, पेपर फॉर्मेट देखें। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो 30 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसके अंदर अमूमन कंसोलिडेशन, एथिक्स और एक स्टैंडर्ड वगैरह होता है। एक क्वेश्चन हमारा 20 मार्क्स का होता है, और दो क्वेश्चन 25 मार्क्स ईच के होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, और इन बिटवीन क्वेश्चन 2 से लेके 4 तक कहीं पे भी वो आपको करंट इशू भी देगा, ठीक है। तो करंट इशू ऑब्वियसली मैं आप लोगों को कराऊंगा। और लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने मेरा फेसबुक पेज फॉलो किया हो तो उसमें आप देख सकते हैं कि भाई मैंने तो स्पॉन्सर पे लगाया हुआ था क्राउड फंडिंग का करंट इशू, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए, ठीक है। लेकिन और जिसने देखा उसके मजे हो गए, क्योंकि वो एग्जाम के अंदर आया। इसी तरह और भी मेरे पास करंट इश्यूज मौजूद है, और ज़ाहिर है वही प्रिडिक्ट करता हूँ जो मैंने जो कि मुझे लगता है कि आने होते हैं, और ऑब्वियसली वो भी वही मैं पढ़ाता हूँ। एंड आई एम अगेन, अपनी तारीफ खुद से करना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन सच बात है, सच तो बताई जा सकता है। और वो ये कि भाई करंट इश्यूज बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, उनमें से एक मैं हूँ, ठीक है जी। सो ये था हमारा ओरिएंटेशन अबाउट द SBR फॉर December 21 एग्जाम्स। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं +923323005199 पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप ये पढ़ सकते हैं। क्लासेस लाइव भी हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, भी होंगे, लाइव भी होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे, व्हाट्सएप सपोर्ट भी आपको मौजूद होगा, राइट। फी वगैरह की डिटेल्स और क्लास स्केड्यूल्स का डिटेल लाइव के केस में जो है वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला यू विल एंजॉय द सेशन। दैट्स इट। फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।